नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप ज्ञान जी में स्वागत है। आप लोग तंदुरुस्त मस्त जरूर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए आज क्लास नंबर 2 करते हैं, जिसमें आप सभी का MCQs करवाया जाएगा क्लास 1 का। और आज साथ ही आप सभी का प्रश्न के साथ साथ यह भी दिखाया जाएगा कि जो हमने पढ़ाया है वह सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है या नहीं। यानी साफ सुथरे बातों में कहा जाए तो आप लोगों को प्रूफ के साथ पढ़ाया जाएगा आज। तो चलिए क्लास 2 करते हैं और देखते हैं क्या है क्लास 2। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और चालू कर देते हैं क्लास को। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। इतिहास का जनक या पिता किसे कहते हैं? तो आप लोग बोलिएगा सर जी, यह सबसे पहले जब आप स्टार्ट किए थे चैप्टर फाउंडेशन बैच पढ़ाने के लिए, तो शुरू में ही 2-4 बातें आप बताए थे कि जो याद रहेगा तभी बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं तो बहुत लोग नए बच्चे ज्वाइन होंगे, उन लोगों को पता नहीं होने वाला है। तो गौर से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इतिहास का जनक किसे कहते हैं या फिर पिता किसे कहते हैं, प्रश्न में यही आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखिएगा कि यह क्वेश्चन आप लोगों को कराने से पहले पढ़ा चुके हैं, तो पढ़ाए हैं कि नहीं सो आप लोगों को साक्षी में बताते। देखिए यह मेरा पहला क्लास था जो आप लोगों को पढ़ाए थे, जिसमें से भारत का इतिहास पढ़ाने वाले थे, जो कि प्राचीन भारत टॉपिक स्टार्ट किए थे। देख लीजिए। देखिए आप लोगों को लगता होगा कि नहीं मजाक लेते हैं, मजाक में पढ़ाते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है? इतिहास के जनक या फिर बताए थे पहला क्लास में पिता हेरोडोटस को कहते हैं। देख लीजिए पढ़ाया हुआ सेम टू सेम है या नहीं है। और दूसरा चीज़ आप लोग देखिए गौर से, तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि नहीं पूछा है, इतिहास का जनक या पिता किसे कहते हैं? तो आप लोग बोलिएगा सर जी इसका उत्तर जो होने वाला है वह हेरोडोटस होगा। क्या होगा? हेरोडोटस। इसका जो सही उत्तर होने वाला है हेरोडोटस होगा। चलिए इसमें कुछ और बातें आप लोग बताइए। रॉबर्ट हॉक किसे कहा जाता है और अरस्तु किसे कहा जाता है? यानी इन दोनों ने किसका खोज किया था? आप सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए रॉबर्ट हुक तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। और अरस्तु किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर तो हमको पता ही है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा, गूगल से सर्च कीजिएगा। अगर पता नहीं होगा तो उसके बाद उत्तर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। चलिए आप लोगों को पहला क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सो? तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? देखिए हेरोडोटस बोल सकते हैं क्या? तो बोलिएगा नहीं सर जी हेरोडोटस नहीं, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। अभी जस्ट पहला वाला क्वेश्चन में देख लीजिए, पढ़ चुके हैं। हेरोडोटस इतिहास के जनक या पिता कहा जाता है इनको, लेकिन पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं रॉबर्ट हुक के बारे में, कोशिका का खोज किया था। अरस्तु भी संबंधित है, हमको पता है, लेकिन अभी आप लोगों को बोले थे इसका उत्तर हमको आप लोग कमेंट में दीजिएगा, इसलिए इसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं। तो लास्ट बच गया ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर
कनिंदम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अच्छा, इसका भी आप लोग कहिएगा सर जी क्या ये भी पढ़ाए थे? तो बिल्कुल आप लोगों को यह भी चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को दिखाते हैं प्रूफ के साथ कि पढ़ाए हैं या नहीं। देखिए, इतिहास का जनक हेरोडोटस, मानव जाति का पालना अफ्रीका देश, सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप। उसके बाद देखिए आप लोगों को इसी में पढ़ाए हैं। देख लीजिए, आप लोगों को लगता होगा कि नहीं जो आए हैं सर पढ़ाने के लिए वो डायरेक्ट बिना कहे समझे जो मन में आता है सो बोल दे रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोग गलत सोच रहे हैं। देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कंधिम को कहा जाता है। प्रूफ के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे, एक एक चीज़ पूछा गया है या नहीं पूछा गया है एग्ज़ाम में। आप लोगों को लगता होगा जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया आप लोगों को बोला था मैंने कि हम जो पढ़ाते हैं वह डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है और हम डायरेक्ट भिड़वाने का भी गारंटी ले लेते हैं कि इतना पढ़िए आप लोगों का क्वेश्चन भिड़ जाएगा। तो बहुत लोगों को लगता होगा नहीं नया नया आया है मार्केट में तो जो मुंह में आता है सो बोल देते होंगे। तो देख सकते हैं जैसा क्वेश्चन करवा रहे हैं वही सब PDF में पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए। और क्वेश्चन जो करवाए हैं आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो क्वेश्चन है वो बहुत पुराना का क्वेश्चन है, नहीं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। बस एक चीज़ नहीं की है क्वेश्चन में, क्या तो टैग नहीं लगवाए हैं कि कौन सा एग्ज़ाम में क्या पूछा है कि नहीं पूछा है, उसके बारे में हम सिर्फ नहीं बताए हैं। क्यों? क्योंकि मान के चलिए हम टैग में अगर 2022 का क्वेश्चन लाए तो आपको लगेगा कि बहुत पुराना क्वेश्चन करवा रहे, चल तो रहा 2025 लेकिन करवा रहे 2022। तो ऐसा बात नहीं है। जो आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है, जो आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है वह आर्ट्स में चाहे हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए या फिर इकोनॉमिक्स पढ़िए, ऐसा नहीं कि 2025 चल रहा है तो मात्र हमको 2024 का ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा। उसके अगर पीछे का पढ़ेंगे या फिर 2024 का ही पढ़ेंगे तभी मेरा क्वेश्चन भिड़ेगा। उससे पहले का क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया। तो आप लोग बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी आर्ट्स का क्वेश्चन होता है वह कभी भी पुराना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सभी में नया नया क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर लाते रहेगा। जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं नया नया क्वेश्चन लाते रहेंगे। लेकिन बाकी का जो आर्ट्स का पार्ट हो गया है और साइंस का, साइंस में भी जो कुछ कुछ नया नया खोज होते रहते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। बाकी जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है उसमें करेंट अफेयर छोड़ा के बाकी हूबहू क्वेश्चन जो थ्योरी में होता है वही पूछा जाता है। बात बस इतना ही है कि आप छोटे लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपसे नॉर्मल तरीके से सवाल किया जाएगा। और अगर आप बड़े लेवल का दे रहे होंगे एग्ज़ाम तो आपसे थोड़ा घुमा कर प्रश्न किया जाएगा। उसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर आप सभी लोग हमको हाथ दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर तो हम बता दिए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। और ऐसा नहीं समझिएगा ये सारे क्वेश्चन जो लाए हैं वह जो आप लोगों को थ्योरी पढ़ाए उन्हीं से ला दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और
पूछते रहते हैं। चलिए आप लोगों को अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं। उससे पहले आप लोगों को इसका भी हम प्रूफ दिखा लेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। देखिए आप लोग गौर से, क्या होगा, कुत्ता होगा या फिर बैल होगा या फिर गाय होगा या फिर हाथी होगा। तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता ही होगा और हमको भी पता है, लेकिन आप लोगों को चाहिए प्रूफ कि सर क्या आप यह भी पढ़ा चुके हैं। तो जब तक बच्चों को प्रूफ यानी तसल्ली ना हो जाए तब तक उन लोगों का मन नहीं भरता है। तो देखिए आप लोगों को इसके बारे में भी हमने पढ़ा चुका है। देखिए आग की खोज भी देख लीजिए, पढ़ा चुके हैं, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ था। तो देख सकते हैं आप लोग पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं, या प्रूफ आप लोगों के सामने है। तो देखिए ज़रा क्या क्या है। यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्भाशय का प्रारंभ मिला है, गर्भागस का प्रारंभ मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कुत्ते, इनसे यह पता चलता है कि जो प्राचीन काल में प्राग ऐतिहासिक काल के लोग थे वे कुत्ते पालना प्रारंभ कर दिए थे। और कहा भी जाता है कि जो कुत्ते होते हैं वह बहुत ही वफादार होते हैं अपने मालिक के प्रति। तो आप सभी लोग बोलिएगा सर जी आपने प्रूफ दिला तो दिया है, उसके अनुसार से इसका उत्तर जो होने वाला है वह कुत्ता ही होगा। क्या होगा? कुत्ता ही होगा। देखिए आप लोगों को जब पीडीएफ हम दिखाए थे तो बताए भी थे क्या कि आग का खोज किया गया था। तो आप लोग कमेंट में बताइए आग की खोज किस काल में किया गया था। आप लोग उत्तर दीजिए दोस्तों कि आग की खोज किस काल में किया गया था। और एक और उत्तर दीजिए कि जो यह प्रश्न करवा रहे हैं वह किस काल से संबंधित है। यह दो प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। हर एक चीज का प्रूफ आप लोगों को दिखाएंगे, उसके बाद ही उत्तर हम देंगे, ताकि कोई व्यक्ति यह ना बोल दे कि आप जो पढ़ाए हैं वह नहीं भिड़ता है प्रश्न में। तो देखिए क्या बोल रहा है, जरा देखते हैं। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ऑप्शन देखिए क्या क्या कह रहा है ऑप्शन में। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर सिंधु सभ्यता। तो माइक्रोलिथ किस काल को कहा गया है।
तो सबसे पहले माइक्रोलिथ क्या है सो जानिए। तो आप लोगों को पढ़ाए थे कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो मानव थे वे बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करने लगे थे शिकार के लिए, लेकिन उनके अंदर सभ्यता की भावना आया, सभ्य व्यक्ति बनना चालू किए। तब उन्होंने अपना जो औजार था उस औजार को छोटा कर दिए। यानी जब लोग छोटे औजार का प्रयोग करने लगे थे तो उसी काल को माइक्रोलिथ कहा गया था। तो बताइए पूरा पाषाण काल होगा या नव पाषाण काल होगा या मध्य पाषाण काल होगा या सिंधु सभ्यता होगा? बोलिए जल्दी। आप लोग यह मत बोलिएगा सर जी क्या यह पढ़ाए हैं। तो देखिए इसका प्रूफ भी आप ही लोगों के सामने हम जस्ट दिखा देते हैं। माइक्रोलिथ के बारे में आप लोगों को पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं। तो देखिए मध्य पाषाण काल में आ गए, पूरा पाषाण काल देखिए पाषाण काल, हाँ ठीक है, जॉन्स ब्रूल ने किया था। देखिए इसका उत्तर तो हमको पता ही था, लेकिन जब तक आप लोगों को प्रूफ नहीं दे लाएंगे तब तक हमको भी संतुष्टि नहीं मिलने वाला है। तो देखिए यह जो प्रश्न है उसका ही उत्तर बता रहे। मध्य पाषाण काल आप लोगों को किस में पढ़ाए थे? मध्य पाषाण काल में पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? सो देखिए पढ़ाए थे यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहते हैं। देख लीजिए आया कि नहीं आया। जस्ट अभी आप लोग इसी के बारे में कर रहे थे, आप लोग देख सकते हैं इसी के बारे में कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, देख लीजिए। तो आप लोग बोलिएगा नहीं कि सर जी हाँ आपने करवाया तो है, तो उसके अनुसार इसका जो उत्तर होने वाला है वह मध्य पाषाण काल होगा। क्या होगा? मध्य पाषाण काल इसका उत्तर होने वाला है। जैसे उत्तर तो सभी को पता ही है, हमको भी पता है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको क्वेश्चन दिखवाएंगे तो और बताएंगे तो बोलेंगे कि नहीं आप हवाबाजी बहुत कर रहे हैं। क्या आप जो पढ़ाए वही क्वेश्चन आया है या फिर क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है? तो बिल्कुल जो हम पढ़ाए हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछता है और वैसे ही क्वेश्चन लाए हैं। बस सिर्फ कमी किए हैं तो टैग लगाने का कमी किए हैं, जो कि हम शायद ही आप लोगों को कभी लगा के क्वेश्चन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टीचर आते हैं, 2025 चल रहा है, 2024 का क्वेश्चन ला के करवाएंगे और बच्चे खुश हो जाते हैं कि नहीं 2024 का करवा रहे, लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहे, लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहे। भैया लेटेस्ट क्वेश्चन करवाइए, लेकिन जो होता है लेटेस्ट क्वेश्चन वह मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश का होता है। बाकी जो जीएस का होता है वह लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं करवाया जाता है, बस सिर्फ लेटेस्ट क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो किया जाता है। क्या किया जाता है? थोड़ा पैटर्न फॉलो किया जाता है। बाकी जो प्रश्न होता है सेम टू सेम पहले के जैसा ही पूछता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर देता है। तो हम हर एक तरीका लाए हैं, पैटर्न भी लाए हैं, नए नए युग का पैटर्न भी, लेकिन बस हम टैग लगा के पढ़ाने वाले नहीं हैं। क्योंकि टैग लगाने के बाद बहुत लोग कमेंट यह कर देता है कि सर 2024 का करवा रहे हैं तो 2023 का भी करवा दीजिए, 2022 का भी करवा दीजिए। तो मेरा कहना है ना आपको 2023 का, ना आप लोगों को 2024 का, ना 2025 का, ना ही 2022 का, सॉरी 22 का। इनमें से हम आप लोगों को टैग लगा के नहीं बोलेंगे कि 2024 का ही करवा रहे हैं, 2023 का ही करवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वह बिल्कुल भी पुराना नहीं होने वाला है, एकदम नया होगा। हो सके 2025 में पूछा गया होगा
या हो सके 2024 का पूछा गया क्वेश्चन करवाएंगे, या भी हो सके सारा का मिली भगत करवा देंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, सारा क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ने वाला है, बस आप लोग थोड़ा मन लगा के पढ़िए। चलिए बढ़ते आगे, क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। यानी आप लोगों को पढ़ाने से पहले और बताने से पहले, कब, क्लास 1 में, कब, क्लास 1 में आप लोगों को बोले थे कि जितना भी काल हम पढ़ाने वाले हैं, चाहे वह पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नव पाषाण काल हो, चाहे सिंधु सभ्यता हो, सभी का आपको समय याद रखना होगा। समय यानी कितने से कितने वर्ष चला था, उसी के बारे में एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो देखिए वही पूछा है, और इन लोगों के बारे में हम आप लोगों को जब पढ़ाए थे तो सभी का समय हम लिखवा दिए थे ऊपर में कि कौन सा काल कितने समय तक कौन से वर्ष तक चला था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग हमको ज़रूर दीजिएगा। उससे पहले क्या इसका भी आप लोगों को प्रूफ दिखाना पड़ेगा? तो बोलिएगा नहीं सर कितना प्रूफ दिखाइएगा। इसका उत्तर तो आँख देखे ही हम लोग बिना बताए ही मार सकते हैं। सीधा आँख मूंदेंगे और मारेंगे कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में ही सबसे ज़्यादा जीवन जिया गया था, ये चारों ऑप्शन के अनुसार। यानी सबसे ज़्यादा समय अगर मानो कोई काल में बिताए थे तो वह पूरा पाषाण काल ही था, जिसमें मानव अपना अधिक समय बिताए और सभ्य मानव का प्रयास किए बनने का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तो 5 ही क्वेश्चन करवाए हैं और 5 क्वेश्चन में आप लोगों को लग गया होगा कि मेरा जो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हूबहू भिड़ जाता होगा। आप लोग तो देखते होंगे जो क्वेश्चन लाए हैं जो पढ़ाए थे उसी से आया है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन लाए हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं। आप कहिएगा क्यों सर, जो क्वेश्चन लाए हैं कुछ और वो नहीं पढ़ाए, काहे नहीं पढ़ाए? तो देखिए अगर आपको हम आम खाने के लिए दे रहे हैं तो आप सभी लोग आम को खाइएगा कि नहीं खाइएगा? लेकिन कभी कभी व्यक्ति आम के साथ साथ उसको कहीं इमली भी मिल जाता है तो व्यक्ति इमली भी खा लेता है, लेकिन उसको पसंद क्या है? उस व्यक्ति को खाने में आम ही पसंद है, लेकिन कभी कभी वह व्यक्ति है वह इमली भी खा लेता है। यानी मेरा कहने का मतलब है आप लोगों को फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं, और फाउंडेशन बैच में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा सिलेबस रहता है वैसा पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन कुछ उससे ऊपर का भी क्वेश्चन, उससे ऊपर का लेवल का क्वेश्चन अगर हम ला के आप लोगों को करवा रहे हैं तो क्या वह गलत है? आप ही लोग बताइए कमेंट में, क्या गलत होगा? तो आप लोग बोलिए नहीं सर अच्छी बात है, जितना आप पढ़ा रहे हैं उससे ऊपर लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होने वाला है, आप सभी लोग हमको दीजिए जवाब। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो इसका उत्तर सभी से हमको मिलना चाहिए। तो दीजिए इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो आप लोग बोलिएगा ये लाहा नहीं या लोहा है दोस्तों, तो क्या बोलिएगा? लोहा। यहाँ पीतल है दोस्तों, ये तांबा या सोना। तो देखिए इसका उत्तर हमको भी पता है, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग कहेंगे क्या सर आप यह भी क्वेश्चन करवाए थे?
तो बिल्कुल आप लोगों को यह भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो इसका भी प्रूफ आप लोगों को दिखा देते हैं पहले, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं। इसका उत्तर जो होने वाला है दोस्तों, पहले उसका उत्तर जान लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका जो उत्तर है, सबसे पहला खोजा गया धातु कौन सी थी? तो सबसे पहला खोजा गया धातु तांबा होगा दोस्तों। लेकिन आप लोगों को चाहिए प्रूफ, साक्ष्य कि क्या ऐसा क्वेश्चन करवाया गया था, ऐसा पढ़ाया गया था। तो बिल्कुल सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन और बेहतर तरीका से अगर पढ़ाया जाए आप लोगों को, तो क्वेश्चन सेम टू सेम भिड़ेगा ही भिड़ेगा। देखिए किधर गया, सर्वप्रथम किधर गया, तांबा के बारे में आप लोगों को लिखा चुके थे हमने। देखिए यहाँ पर भी हम नोट में लिखाए थे, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। आप लोगों को लगेगा नहीं, हवाबाजी में ही रहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, दिल को और दिमाग को शांति और तसल्ली मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु, वस्तु नहीं बोला गया है, धातु बोला गया है, याद रखिएगा। कभी कभी धातु के जगह में कंफ्यूजन के लिए वस्तु भी दे सकता है, लेकिन आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो गलती नहीं होगा। तो देखिए पूछा गया है धातु, तो धातु में क्या है? तो तांबा खोजा गया था। देख लिए प्रूफ कि पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे। दोस्तों फिर से आप लोग, इसका तो हम बता चुके थे पहले, लेकिन फिर से आप लोग कमेंट में बताइए कि किस स्थान पर कुत्ते के साथ, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते का शव मिला। इसका जो उत्तर है दोस्तों, आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। मानव के साथ कुत्ते का शव किस स्थान से मिला था साथ में। और दोस्तों आप लोग एक और प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि मन का यानी घड़ा किस स्थान से मिला था। आप सभी लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और इसका जो जितना क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को दे रहे हैं होमवर्क में कि कमेंट में बताने के लिए, वह सभी हो सके आगे चलकर मिल जाए। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग उसका उत्तर कमेंट में नहीं दीजिएगा। बिल्कुल आप सभी लोग उत्तर में देना होगा, उत्तर कमेंट में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। बोल रहा है सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला। सबसे पहले देखिए दो चीज याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। पहला, सबसे पहले। दूसरा, सबसे ज्यादा। यह दो प्रश्न हमेशा पूछता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं। देखिए क्या क्या है जरा देखिए, दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं है, अंतर है तो पहले और ज़्यादा का ही अंतर इसमें है। क्या? सबसे पहले यानी सबसे प्रथम में,
सबसे पुराना, सबसे पहले चावल मिला तो मिला कहाँ से? एक दाना ही मिला होगा, लेकिन मिला तो मिला कहाँ से? और दूसरा में पूछता है ज़्यादा, एक दाना नहीं पूछ रहा है, एक दो दाना मिल गया है, वैसा नहीं। भंडार में सबसे ज़्यादा अधिक भंडार कहाँ से मिला है? तो ये दोनों में आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इन दोनों को याद रखिएगा। दोनों में से सबसे पहले पूछा क्या है, तो देखिए दोनों में से सबसे पहले पूछा क्या, सो देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले, क्या बोला है? सबसे पहले, यानी पहला नंबर कंडीशन आप लोगों को दिया हुआ है कि सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा के बारे में आप लोगों से नहीं पूछा गया है, सबसे पहले के बारे में ही पूछा गया है। तो 7वां नंबर का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। 7 नंबर का उत्तर जल्दी बताइए। तो आप लोग बोलिएगा कि सर जी इसका जो उत्तर होने वाला है वह कोल्डिहवा होगा, इसका राइट उत्तर। बहुत लोग इसका उत्तर जो है वो बुरबाम नहीं होगा, बुर्ज होम होगा, ये बुर्ज होम होगा, बुर्ज होम। बहुत लोग इसका उत्तर जो है वह ऑप्शन नंबर बी मार रहे होंगे कि नहीं सर जी इसका जो उत्तर होने वाला है वह उत्तर नंबर बी होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी सोचना आप लोगों के लिए बेवकूफ़ी वाला होगा, क्योंकि इसका जो उत्तर होने वाला है वह ए नंबर ही होगा। बाकी आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि मेहरगढ़ से क्या मिला, धोलावीरा से क्या मिला। और दोस्तों आप लोग एक प्रश्न का उत्तर और दीजिएगा कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों आप लोग धोलावीरा से एक प्रश्न का उत्तर और दीजिएगा कि जो धोलावीरा है वह किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए ये जो हम लिखाए अभी क्या मिला, यानी मेहरगढ़ से क्या मिला, धोलावीरा से क्या मिला, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है। ये जितना भी आप लोगों को कमेंट में हम लिखने के लिए बोले हैं, मजाक में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। मजाक में लीजिएगा तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जितना भी आप लोगों को हम लिखवाए हैं और बताए हैं और बोले हैं कि कमेंट में आप लोग सभी लोग इसका उत्तर हमको दीजिएगा, वे सारा के सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और कई एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट में देने के लिए बोले थे। देखिए अगर जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि नहीं जो सर पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन भिड़ता है एग्ज़ाम में, यानी जैसा पीडीएफ में पढ़ाते हैं और दिखाते हैं हम लोगों को, वही क्वेश्चन सेम टू सेम लाकर करवाते भी हैं और गारंटी भी देते हैं कि नहीं क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आने वाला जो क्वेश्चन रहेगा वह यही सब पूछा जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक, कमेंट
और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए सबसे पहले। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप सभी लोग अपने दोस्तों तक ज़रूर साझा कीजिएगा और बताइएगा कि मार्केट में एक ऐसे भी टीचर आ चुके हैं जो पढ़ाते हैं, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन करवाते भी हैं और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते भी हैं। चलिए क्या कह रहा है ज़रा इनका भी हाल समाचार लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? अगर इस प्रश्न का उत्तर किन्हीं को देने में तकलीफ हुआ या फिर कोई व्यक्ति जो हमारा क्लास कर चुका है और इसका उत्तर सही नहीं दे पा रहे हैं तो एक पहले जेलर यानी जेल में फांसी देने के लिए जल्लाद हुआ करते थे और राजा महाराजाओं के यहाँ भी जल्लाद हुआ करते थे जो सर कलम करते थे या हाथ पैर काट दिए करते थे राजा के हुक्म पर। तो आप सभी लोग जाइएगा और उस जल्लाद को खोजिएगा और बोलिएगा जल्लाद जी हमारा ये दोनों हाथ काट लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर जो पूरा पाषाण काल नहीं दे पाएगा, इसका जो उत्तर जो पूरा पाषाण काल नहीं दे पाएगा उनका हाथ काट लिया जाने लायक ही होगा। और जो मेरा क्लास कर चुके हैं और करने के बाद भी अगर उत्तर नहीं दे पाए तो हम तो बोलेंगे जल्लाद आज के युग में आप लोगों को नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, चाकू तो आप लोगों के घर में होगा, चाकू से एक बार इधर काट लीजिएगा, एक बार इधर काट लीजिएगा और हॉस्पिटल में जाके पट्टी मलहम करके हाथ ऐसे टंगवा लीजिएगा। चलिए आप लोगों को हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर पूरा पाषाण काल होगा। चलिए दोस्तों आप लोग एक और उत्तर दीजिएगा। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि ताम्रकाल को ताम्रकाल क्यों कहा गया है? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों आप लोग कमेंट में दीजिएगा नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़ी खोज क्या था? यह दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना होगा। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कहेंगे सर जी आप हर एक प्रश्न में 2-4 क्वेश्चन ढुका देते हैं और इसका उत्तर कमेंट में देने के लिए कहते हैं। शायद आपको पता ही नहीं होगा तभी तो आप कमेंट में उत्तर देने के लिए कहते हैं, नहीं तो और बाकी जो सर होते हैं वह इन लोगों के खासियत के बारे में बता देते हैं। तो आप लोग जो सोच रहे हैं वो गलत बात है। हमको सारा चीज़ पता है कि नव पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज क्या था, ताम्रकाल में ताम्रकाल ही क्यों कहा गया है, मध्य पाषाण काल में क्या था, पूरा पाषाण काल में क्या था। लेकिन हम उन टीचरों के जैसे नहीं हैं जो आपको पूरा A to Z बता देंगे और बोलेंगे बाबू आप लोग पढ़ के आइएगा और टेस्ट लेंगे तो उत्तर दीजिएगा। तो ऐसा अगर आप लोग सोचते होंगे तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हम कारण बताते हैं। आप लोगों में से 90% जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि A to Z जितने भी होते हैं सारे के सारे प्रश्न का उत्तर जो पढ़ा रहे टीचर है वही आप लोगों को बता दें और हम जो है चुपचाप से हेडफोन में कान में हेडफोन लगाकर पढ़ाना, जो हम पढ़ाए हैं उसको आप लोग चुपचाप से सो कर इस तरह देखते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी हमसे
पढ़िए और थोड़ा मेहनत कीजिए। जैसे मान के चलिए कोई टीचर आपको बताता होगा तो मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ बता देगा, नव पाषाण काल के बारे में कुछ बता देगा, तो बताएगा तो शायद 1 या 2 फैक्ट ही बताएगा, उससे अधिक तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसको 1 घंटा के क्लास में क्वेश्चन भी करवाने का रहता है, क्लास भी करवाने का रहता है, तो सारा चीज़ पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन जब हम आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा, तो आप लोग कमेंट में देने से पहले जाके गूगल पर सर्च करते होंगे इस प्रश्न को, फिर इसका उत्तर ढूंढते होंगे, उसके बाद उत्तर कमेंट में देते होंगे। लेकिन इससे आप लोगों का एक फ़ायदा क्या होता होगा, आप लोग जब गूगल में सर्च मारते होंगे तो आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर के अलावा इसके बारे में और बहुत सारे फैक्ट को पढ़ने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आप सभी को और अधिक जानकारी मिलता है। इसीलिए हम सारे फैक्ट को नहीं बताते हैं, जो प्रश्न पूछा गया मात्र उसी के बारे में बताते हैं, और आप लोगों से मेहनत करवाने के लिए प्रश्न हम बहुत सारे दे देते हैं, ताकि आप सभी लोग क्लास करने के बाद थोड़ा देर आराम कीजिए, पानी पीजिए, पानी पीने के बाद गूगल पे जाइए, गूगल में सर्च कीजिए क्वेश्चन, इसका उत्तर तो आएगा ही आएगा, साथ में उस उत्तर को ढूंढने पर आपको 1-2 नया फैक्ट और मिलेगा, जिससे आप लोगों को जानकारी मिलेगा अधिक। इसलिए हम बोलते हैं कमेंट में आप लोग उत्तर जरूर दिया कीजिए। हम सभी का कमेंट विस्तार से बैठकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोग कमेंट में क्या क्या लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। जिस दिन हमको लगेगा कि नहीं आप लोगों के कमेंट में जो उत्तर आ रहा है वह उत्तर गलत है, तो वह प्रश्न जिस वीडियो में हम करवाए हैं, कौन सा प्रश्न का उत्तर आप लोग गलत दे रहे, सारा का एक बार लाएंगे और क्वेश्चन जो रहेगा सारा का सारा हम करवाएंगे कि आप लोग जो क्वेश्चन में कमेंट किए थे वह आंसर गलत है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जितना अधिक कमेंट होगा, जितना सही हो चाहे जितना गलत हो, उसके अनुसार से हम देखेंगे। तो एक दिन विस्तार पूर्वक से बैठकर कमेंट का पूरा क्लास ही ले लिया जाएगा। अभी सोच रहे हैं, चलिए ऐसा बात नहीं है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग हमको प्रेम से दीजिए। क्या होगा तो आप लोग बोलिएगा, सर जी पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, या मध्य पाषाण काल, या ताम्रकाल? आप सभी लोग इसका उत्तर जल्दी दीजिए। क्या इसका भी प्रूफ हमको दिखाना होगा कि पहिया वाला पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? तो बोलिए इसका भी प्रूफ हम दिखा देंगे आप लोगों को। तो बोलिएगा नहीं सर, कितना प्रूफ दिखवाइएगा आप, हम थक जाएंगे। इसका उत्तर आंख मूंद कर बोल सकते हैं नव पाषाण काल, या फिर इसी को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। इसका जो उत्तर होने वाला है वह उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नव पाषाण काल में ही पहिए का खोज किया गया था। चलिए दोस्तों, ये तो हम लोग बता दिए हैं। आप सभी लोग एक प्रश्न का और उत्तर दीजिएगा। जो पूरा पाषाण काल है, जो पूरा पाषाण काल है उसमें खोज किया गया था बहुत सारे चीज़ का, और आविष्कार भी हुआ था बहुत सारे चीज़ों का, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा आविष्कार किसे माना गया है? सबसे बड़ा आविष्कार किसे माना चलिए दोस्तों, इसका भी उत्तर दीजिएगा। पूरा पाषाण काल में
सबसे बड़ा आविष्कार किसे माना गया है? यानी आविष्कार तो बहुत सारे चीज़ का हुआ था, लेकिन उसमें भी से सबसे बड़ा आविष्कार अगर माना गया तो किस चीज़ को माना गया, उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। चलिए 9 क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब 10वां क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग इसका उत्तर आँख मूंद कर दीजिएगा। चलिए उससे पहले अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? यानी बोल रहे हैं कि मानव रहते थे तो अपने लिए घर बनाया हुआ या फिर घर बनाकर ही रहते होंगे, तो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर या फिर पत्थर को खोदकर घर के जैसे संरचना बनाकर रहा करते थे। तो कहाँ पर? धोलावीरा में रहा करते थे, या बुर्ज होम में रहा करते थे, या फिर मेहरगढ़ में रहा करते थे, या कोल्डीहो में रहा करते थे। तो इसका उत्तर आप सभी लोग जल्दी से हमको बता दीजिए, क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर। तो आप लोग बोलिएगा सर जी ना ही कोल्डीहा होगा, ना ही मेहरगढ़ होगा, ना ही धोलावीरा होगा, इसका जो उत्तर होने वाला है वह बुर्ज होम ही होगा। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। बुर्ज होम में ही मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे। देखिए दोस्तों, कोल्डीहा में आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहला साक्ष्य चावल का मिला था। आप लोगों को पता ही होगा। धोलावीरा से आप लोगों को 3 से 4 प्रश्न हम दे चुके हैं कमेंट में लिखने के लिए, इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बता दिए तो आप सभी लोग कमेंट में तुरंत लिख लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को हम मेहनत करवाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को सफलता चाहिए तो मेहनत करना होगा। अगर सारा मेहनत शिक्षक ही कर देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग सिर्फ इस तरह देखिएगा, हाँ सर तो सारा लिखवा दिए, पढ़ा दिए हैं, चलिए एक नज़र देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह अगर हम सारा चीज़ बता देंगे और सिर्फ आप लोग एक नज़र में देखिएगा तो ना ही पढ़ने में मन लगेगा, ना ही आप लोगों से एक प्रश्न भी बनेगा, यानी आप लोगों का पढ़ना पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करें तो एक ही काम कीजिए, मेहनत। चाहे ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में ही आप लोग मेहनत कीजिए, भले कोई व्यक्ति पढ़ाई ना करके अगर काम भी कर रहा होगा तो काम के क्षेत्र में भी मेहनत करना होगा, तभी वे आगे बढ़ेंगे। आप लोग देखे होंगे कि आपके घर गांव में कोई भैया होंगे, कोई दादा होंगे, कोई चाचा होंगे, कोई मामा होंगे, ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति होंगे जो कोई ना कोई अपना कार्य करते होंगे। तो देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो लेबर है तो लेबर ही है 10-20 साल से, और किन्हीं को देखे होंगे कि अभी अभी कोई फील्ड में आए हैं और 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर तुरंत मिस्त्री बन गए। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही काम किया है। तो क्या किया है? तो मेहनत किया है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र में हो, चाहे वह कमाई का क्षेत्र में हो। चलिए इसका उत्तर तो दे दिए हैं, बुर्ज होम होगा। अब 11 नंबर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? देखिए 11 नंबर बताने से पहले कुछ हम बोल रहे हैं, उसको आप सभी लोग कमेंट में हमको दीजिएगा। और कमेंट में क्या दीजिएगा आप लोग लिख लीजिए जो लिखा रहे हैं। भीमबेटका करके
इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप सभी लोग प्राचीन भारत पढ़िएगा तो किसी से प्रश्न आए चाहे नहीं आए, आपको भीमबेटका से प्रश्न देखने को मिलेगा। और ऐसा बात नहीं कि एक क्वेश्चन ही भीमबेटका पर होगा, आगे चलकर और बहुत सारे भीमबेटका पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है समाज को देख लेते हैं प्रश्न। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या इसका भी प्रूफ दिखाना जरूरी है? जो पढ़े होंगे क्लास वह डायरेक्ट बोलेंगे सर जी नहीं, आप प्रूफ मत दिलाइए, डायरेक्ट इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है। आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं साफ सुथरा वर्ड में, लेकिन उत्तर तो डायरेक्ट दे दिए। अब आ गया पारी मेरा प्रश्न पूछने का। तो देखिए हम तो जानते ही हैं, लेकिन आप लोगों से प्रश्न रहेगा, आप ही लोगों को कमेंट में देना होगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, जो भीमबेटका है वह किस राज्य में स्थित है? दूसरा किस जिला में स्थित है? तीसरा किस गांव में स्थित है? आप लोगों को थ्योरी में हमने सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, एक एक चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक से बताए हैं और बोले भी हैं कि बताने को तो सब हम बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का था कि मध्य प्रदेश का था कि कहीं और का था, लेकिन जब तक आप सभी लोग अपने हाथों से मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाइएगा। अगर सफलता का सीढ़ी चढ़ना है तो अपने हाथों से मेहनत करना होगा। और इसमें बताते हैं, एक और प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना जाने कितने बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर जो व्यक्ति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता होगा वह देखा होगा कि क्वेश्चन बौद्ध प्रतिमाएं से भी कई बार पूछ चुका है। क्या पूछा है? तो सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध प्रतिमा किस देश में स्थित है? अगर जो व्यक्ति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेगुलर करते होंगे तो उनको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध प्रतिमा किस देश में स्थित है। और दोस्तों उसके बारे में आप लोगों को एक और हेल्प हम दे देते हैं ताकि आप लोगों को उसका उत्तर ढूंढने में आसानी होगा कि उसको जिस देश में था बौद्ध प्रतिमा, उस देश में कुछ आतंकवादी लोग उस प्रतिमा को बम से उड़ा दिए थे, लेकिन अभी कुछ मोदी जी के सहयोग से, यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के सहयोग से, और वह जो देश में वहाँ के प्रधानमंत्री के सहयोग से उस बौद्ध प्रतिमा का फिर से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। पुनर्निर्माण किया जा रहा है, यानी ऐसा नहीं कि फिर से उतना ही बड़ा बनेगा, उतना ही भव्य बनेगा, ऐसा नहीं, बस टूरिस्ट प्लेस के नाम पर बनाया जा रहा है। हो सके आगे चलकर वह प्रतिमा बहुत फेमस हो जाए और वहाँ विकास तरक्की हो जाए। तो चलिए इसका उत्तर सी होगा, गुफाओं के शैल चित्र से प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइए। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के
उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी उत्तर पश्चिम। तो आप लोग पहले नक्शा बनाइए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। चलिए नक्शा बन गया। बोल रहा है उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही होता है। चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है उत्तर पश्चिम, यानी इस क्षेत्र के, यानी बीच वाला के बारे में, नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात कर रहा है। चलिए क्या बोल रहा है आगे की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? यानी कहने का मतलब है, साफ सुथरा बोल रहा है कि जो कृषि प्रारंभ हुआ था वह किस देश से, किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, उसका साक्ष्य कहाँ मिला था, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो साफ सुथरा मैप के द्वारा बता दिया गया। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि आपको इसका उत्तर मालूम नहीं होगा, लेकिन मैप बोलिएगा तो मैप से आप लोगों का उत्तर निकल के आ जाएगा। जैसे मान के चलिए इधर तो भारत के बारे में ऐसे बोलेगा बीच में, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। उसके बाद इधर भारत है, इधर से ले दे के ऐसे, तो इधर पड़ जाता है हम लोगों का पाकिस्तान, फिर पड़ जाता है अफगानिस्तान, और पड़ जाता है इधर नेपाल, सॉरी चीन। तो बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, चाहे अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में होगा, चाहे पाकिस्तान वाला क्षेत्र में होगा, दोनों में से कोई एक ही क्षेत्र में होगा। किसमें किसमें? चाहे अफगानिस्तान वाला में होगा, चाहे पाकिस्तान वाला में होगा, यही दो में से कोई एक क्षेत्र में होने वाला है। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, यानी A B C D E। आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर हमको दीजिए जल्दी। इसका उत्तर क्या होगा? तो आप सभी लोग बोलिएगा सर जी इसका जो उत्तर होने वाला है वह उत्तर ऑप्शन नंबर E होगा, बालकोट। इसका उत्तर बालकोट होने वाला है। बालकोट पर ही कृषि का अद्भुत प्रारंभ, यानी बालकोट में ही कृषि करना प्रारंभ किया गया था, यहीं से कृषि का प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों इस प्रश्न में भी आप लोग कमेंट में एक उत्तर दीजिएगा। तो क्या जो बालकोट है, बालाकोट, वह किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि बालाकोट जो है वह किस देश में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? चलिए, राख का टीला निम्नलिखित में से, यहाँ में से छूट गया है, में से, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन देखिए थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा। इस मिस प्रिंट को हम सुधार देते हैं। चलिए यह प्रश्न पूछना क्या चाह रहा था और पूछा क्या है? चलिए यहाँ पूछना चाह रहा था राख का टीला निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है। प्रश्न यही पूछना चाह रहा था,
राख का टीला निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? तो इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या होगा? बुधिहाल, कोल्डीहवा, संगलन कल्लू, ब्रह्मगिरी, क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर? आप सभी लोग जरूर दीजिएगा, जल्दी बताइए। तो आप लोग बोलिएगा सर जी कोल्डीहवा से होने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं होगा? आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं होने वाला है कोल्डीहवा इसका उत्तर। और कोल्डीहवा से किस चीज़ की प्राप्ति हुई थी? आप सभी लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमने आप लोगों को बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं कि कोल्डीहवा से किस चीज़ का खोज किया गया था। तो जल्दी से प्रश्न नंबर 13 का उत्तर आप सभी लोग दीजिए। तो आप सभी लोग बोलिएगा सर इसका उत्तर जो होने वाला है संगनन कल्लू होगा। यहीं से राख का टीला मिला था। ऑप्शन नंबर सी ही होने वाला है। चलिए चलिए इसका तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, आप लोग मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अभी जस्ट आप सभी को हमने बोला था भीमबेटका को अंडरलाइन करके वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप सभी लोग कर दीजिएगा। तो आप लोग नहीं माने होंगे। देख लीजिए क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है एग्जाम में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ट एक ही क्वेश्चन है, उसका आंसर एक ही होने वाला है लेकिन बार बार आपको घुरा घुरा के दिया जाएगा। तो देखिए क्या होगा। आप लोग बोलिएगा सर जी अभी अभी तो आप लोग पढ़ाए थे, इसका उत्तर गुफाओं के शैल चित्र से होने वाला है। गुफाओं के शैल चित्र से होने वाला है। और भीमबेटका से आप लोगों को बता चुके थे, 3 प्रश्न दिए थे कमेंट में लिखने के लिए। तो आप लोग बताइए। और ऑप्शन नंबर सी से भी आपको क्वेश्चन दे चुके हैं, तो बता दीजिए क्या होने वाला। चलिए आप सभी का आज का शायद अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए क्या कहता है इस प्रश्न में। रोबोट ब्रूस फूड थे एक, क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक, पूरा वनस्पति शास्त्र, इतिहासकार। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बहुत ही आसान है, लेकिन कन्फ्यूजन है इसमें, इसलिए हम क्लियर अभी आप लोगों को बता देते हैं कन्फ्यूजन किस चीज़ में आप लोगों का रहने वाला है। देखिए पहला चीज़ इतिहास पढ़ रहे हैं तो भूगर्भ वैज्ञानिक यानी ज्योग्राफी भूगोल का तो बात इसमें आएगा ही नहीं, पहला काट दिए। पूरा वनस्पति शास्त्र भी भूगोल से संबंधित है, इस चीज़ को भी काट दिए। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब देखिए चाहे ऑप्शन नंबर बी होगा चाहे ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो होगा कौन सा? तो इसका एक ही समाधान है। अगर ऑप्शन नंबर बी नहीं दिया हुआ रहता तो आप ऑप्शन नंबर डी मार देते,
लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है। तो इस स्थिति में आपको जो उत्तर मारना होगा वह ऑप्शन नंबर बी ही मारना होगा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो आप लोग बोलिएगा सर जी जो 15 नंबर का प्रश्न है, क्या 15 नंबर का जो प्रश्न होने वाला है उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। ज़रा आप लोग थोड़ा रुकिएगा, इसमें हमको कुछ प्रश्न में ऑप्शन देखने के बाद हमको बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है, क्या बोल रहा है से हमको पढ़े। थोड़ा बोल रहा है रोबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक, पूर्व वनस्पतिक शास्त्री, इतिहासकार। तो इतिहास के बारे में तो इसके बारे में पढ़ना था, पढ़े भी थे, कुछ बताए भी थे। पुरातात्विक विभाग से संबंधित कुछ खोजे थे तो ठीक है, लेकिन पुरातात्विक तो भूगर्भ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से अभी हम कंफ्यूज हो गए ऑप्शन देखने के बाद, तो जाहिर सी बात आप सभी लोग भी कंफ्यूज हुए ही होंगे। तो कंफ्यूज किस बात के लिए हुए थे, सो आप लोग ध्यान से देखिए। इतना तो हम दावा के साथ बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी नहीं होने वाला है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को भूल जाइए। अब होगा तो कोई एक ही होने वाला है, चाहे ऑप्शन नंबर ए, चाहे बी, चाहे सी। देखिए इतिहासकार तो थे, ऐसा बात कि नहीं थे, लेकिन इतिहास में बस कुछ कुछ खोज खास के दे चुके थे, यानी कुछ चीज़ खोजे थे और ज़्यादा इतिहास में इनका भूमिका उतना नहीं था, लेकिन था, जितना भी था बहुत था। नहीं नहीं, हमेशा खोज खास के कुछ ना कुछ सर्वे उर्वे वाला काम किया करते थे। तो इससे पता चला कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में पुरातात्विक विभाग आता है, जिसमें जांच पड़ताल खोजकर्ताओं का नाम आता है। उसके बाद एक और चीज़ देखिएगा, तो जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें भूगर्भ वैज्ञानिक कहा गया है। अर्थात भूगर्भ वैज्ञानिक होता है कि भूमि के अंदर से खोदकर बताना कि उस भूमि के अंदर क्या है कि नहीं है, कितने खनिज है, कितने लवण है, कितना तांबा है, कितना सोना है, वह सभी की जानकारी भूगर्भ वैज्ञानिक देते हैं। और भूगर्भ वैज्ञानिक के अंतर्गत ही पुरातात्विक विभाग आते हैं। यानी अगर भूगर्भिक वैज्ञानिक नहीं दिया हुआ रहता प्रश्न में तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होता, लेकिन आपको यहाँ भूगर्भिक वैज्ञानिक पूरा दे चुका है, यानी बेटा का नाम के साथ साथ अगर बाप का भी नाम दे चुका हुआ रहता है क्वेश्चन में, तो बाप को ही मारना सही होता है। यानी इसका जो 15 नंबर का होगा उत्तर, वह भूगर्भ वैज्ञानिक होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आज का क्लास तो हम कम लिए और आप लोगों का प्रश्न अधिक दिए। कम से कम आप लोगों को कमेंट में लिखने के लिए हमने जो प्रश्न है कम से कम अगर बोले तो 10 प्रश्न तो आप लोगों को दिए ही होंगे, जो कि बोले होंगे कि कमेंट में आप लोग कीजिएगा। तो ऐसा बात नहीं कि वीडियो देखने के बाद आप लोग सो जाइए। अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ करना होगा तो आप सभी लोग कमेंट में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। नहीं तो अगर आप लोगों को मेहनत से डर लगता है कि नहीं बिना मेहनत किए हुए हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, हमको नौकरी मिल जाएगा, तो हम उन लोगों को मात्र इतना ही बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग भ्रम में जी रहे हैं और भ्रम में ही अपना जीवन यापन कीजिए। लेकिन कभी
भूल चूक कर भी भ्रम से बाहर निकलकर नौकरी के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति भ्रम में रहते हैं उनका सपना कभी पूरा नहीं होता है। तो आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि आप लोगों को भ्रम में रहना है या फिर अपना सपना पूरा करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।